एम स्क्वायर है ना, प्लस माइनस एम स्क्वायर, दैट इज स्लोप फॉर्म है ना। इसका कहने का था क्या, स्लोप आपको दिया रहेगा ना, स्लोप आपको दिया हुआ रहेगा। तो मान लो यहाँ पे एक टेंजेंट है ये, ठीक है, इसका स्लोप मान लो कितना दिया हुआ है m है ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन दिया है और टेंजेंट का स्लोप दिया आपको, और क्या पूछा आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर स्लोप दिया तो फिर क्या मानेंगे टेंजेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही मानेंगे ना भाई। m दिया है, बच्चा क्या निकालना, c कैसे निकालेंगे, इसकी दूरी सेंटर से रेडियस के बराबर, मेथड भी ध्यान में रखना है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, लिख लो, ये आपका हो गया स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो टेंजेंट का तीनों फॉर्म मैंने कंप्लीट कर लिया। पॉइंट फॉर्म, उसका भी ट्रिक है, उसको यूज करेंगे। दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, बस पॉइंट पुट कर देना है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा है ना। एंड थर्ड वन इज स्लोप फॉर्म है ना, स्लोप दिया रहेगा, सी की वैल्यू हमें याद रखनी। बाई चांस कंफ्यूज हो गए, फट से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या कर देंगे, इक्वल टू रेडियस है ना। इसमें देखो शिफ्टिंग भी लगा सकते हैं, मान लो सेंटर, ये तो लिख लिए ना, मान लो सेंटर, ये तो किसके लिए, सेंटर 0,0 के लिए मान लो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा बजाए है ना, तो क्या बोलते हैं शिफ्टिंग, ओरिजिन शिफ्टिंग। अब y की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा, m x की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया, सिंपल शिफ्ट कर देंगे, ओरिजिन शिफ्टिंग बोलते हैं। तो आप किसी भी सर्कल पे लिख सकते हैं। मान लो ये भी नहीं करना है, तो मैंने क्या बोला, मेथड याद रखना है ना, एम एक्स प्लस ही मान लेंगे, एम पता से निकालना है, अल्फा कॉमा बीटा से इसके डिस्टेंस किसके बराबर कर देंगे, अल्फा कॉमा बीटा से इसके डिस्टेंस किसके बराबर कर देंगे, रेडियस के बराबर, यू विल गेट सी। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है वैसा कर सकते हैं है ना। हाँ, बाकी जगह ना वैल्यू याद रखना पड़ता है, क्योंकि बाकी बाकी जैसे पैराबोला में हमारे पास ये शॉर्टकट नहीं है, वहाँ पे आपको डी के थ्रू ही जाना पड़ता है, जो कि बहुत लेंदी होता है, इतना ईजी नहीं है ना। बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सवाल करते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन of the tangent to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0। Done? Which are parallel, which are circle लिख लिए इक्वेशन, which are parallel to the line 4x plus 3y plus 5 is equal to 0। यहाँ से क्या मिलेगा, क्या हिंट दे रहा है, कौन सा फॉर्म बेटर रहेगा, स्लोप फॉर्म। इसके पैरेलल है मतलब टेंजेंट का स्लोप दे दिया, बचा क्या, सी। निकालो जल्दी से, स्लोप निकालो, रेडियस निकालो,
सेंटर निकाल लिए, बहुत बढ़िया। रेडियस निकालो, रेडियस निकालो और शिफ्टिंग लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंटर 0,0 नहीं है। और तो फिर मेथड से जाना, तब मेथड से चले जाओ, आपकी मर्जी है ना। मेथड से जाना है तो मेथड से चले जाओ। रेडियस कितना आ गया? 5। कितना रेडियस तुम्हारा? अरे रेडियस क्यों नहीं निकाले? आप तो निकालो, पहले बोला तो पहले सेंटर रेडियस, सबसे पहले सेंटर रेडियस फाइंड कर ली। रेडियस कितना है तुम्हारा? कहाँ निकाला अपना रेडियस? यहाँ निकालो, सेंटर के बगल में रेडियस निकालो, एक जगह निकालो कर सेंटर और रेडियस पहले। सबसे पहले सेंटर रेडियस निकालिए, फिर स्लोप निकाल लीजिए। बस यही 3 चीज़ों की तो ज़रूरत है आपको। हाँ कर सही सर, 25 आ गया। √25 कितना हो गया? 5। आ गया क्या? सेंटर 3, -2 एंड R5। M कितना हो गया? -4/3। अब रख दो, सारे वैल्यू पुट करना है बस। हाँ शिफ्टिंग लगेगा ना, तो y -2 जो मेरा सेंटर का y कोऑर्डिनेट है वो 0 से उठ के कहाँ चला गया? -2 पे। तो y -2 तो +2 हो जाएगा। इजिकल टू क्या था फॉर्मूला? mx। तो m कितना है? -4/3 इंटू x की जगह x -3, क्योंकि सेंटर जो है उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 से 3 पे चला गया। प्लस माइनस रेडियस 5 √1 प्लस m²। बस सॉल्व कर दो, उसकी वैल्यू 5/3 आ जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। तो ये हो गया 25/3। एक और प्लस ले लेंगे, एक और माइनस ले लेंगे। कितने टेंजेंट मिलेंगे? 2। ऑलवेज 2। सर्कल पे एक स्लोप का ऑलवेज 2 टेंजेंट आपको मिलेंगे, है ना। डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे वो, है। डन। हाँ चलो जेई वाले सवाल कर लेते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया कैसे लिखना है। तो कोई भी सर्कल हो दुनिया का लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इजीली हो जाएगा। स्लोप फॉर्म याद रखो, टाइम नहीं, 5-5 सेकंड में बचाएंगे ना, एग्जाम में उसकी वैल्यू होती है। अभी लग रहा हो कि 5 सेकंड में क्या हो जाएगा, वहाँ पे वैल्यू होती है उसकी, है ना। तो सब इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा। द लाइन 2x - y, द लाइन 2x - y plus 1 is equal to 0. The line 2x - y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle, is a tangent to the circle, is a tangent to the circle at the point 2, 5, at the point 2, 5, and the center of the circle, मतलब कुछ भी डायरेक्ट दिया नहीं है, सब घुमा फिरा कर दे रहा है। And the center of the circle lies on x minus 2y is equal to 4. And the center of the circle lies on x minus 2y equal to 4. Find radius. Find radius। बहुत सिंपल सा सवाल है, डायग्राम बनाया करो जल्दी से, रफली डायग्राम, फट से एकदम, है ना। बढ़िया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। ओए सर्कल में कोऑर्डिनेट क्यों बना रहा है? सिर्फ सर्कल ड्रॉ कर, रैंडम ड्रॉ करो। जब हम इंटरसेप्ट वगैरह थोड़ी दिया है, कोऑर्डिनेट से कोरिलेशन ही नहीं दिया है, तो हम क्यों कोऑर्डिनेट बनाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। सर्कल एंड टेंजेंट, बस 2 चीज़ें बनाओ जल्दी से। सर्कल और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाओ। हाँ, जहाँ पे टेंजेंट टच करता है ना सर्कल को, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे निकालते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दें मुझे। हाँ, सेंटर कितना हो जाएगा बताना। मान लो x अल्फा है तो y कितना हो जाएगा? अल्फा -4/3
2 सेंटर मान लिया, जल्दी से मानो सेंटर, तो जूम किया करो फटाफट सेंटर। क्या इजीएस्ट मेथड रहेगा वो सोचो तरीका। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया तरीके बहुत होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑप्शंस की कमी नहीं है, मेथड बहुत होता है हमारे पास। आपको ये देखना पड़ेगा कि इजी क्या रहेगा, मैं कैसे सॉल्व करूँ कि चीज़ें आसान हो जाए। कहीं भी ले लो टेंजेंट, ये पॉइंट दिया है 2,5 और ये हो गया अल्फा कॉमा अल्फा माइनस 4/2। अरे सर नो, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इसकी दूरी निकाल लो, रेडियस के बराबर हो जाएगा, और फिर पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, वो भी क्या होगा, रेडियस होगा। पॉइंट से लाइन के बीच की दूरी, एक पॉइंट से पॉइंट के बीच की दूरी, दोनों को इक्वल कर दो, अल्फा मिल जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना, अल्फा निकलेगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो रेडियस मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था, अवॉइड डिस्टेंस फार्मूला, ऑलवेज यूज स्लोप फॉर्म। अगर स्लोप मिल रहा है तो डिस्टेंस को क्या करेंगे, अवॉइड, है ना। स्लोप फॉर्म दिख रहा है क्या किसी को, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस है, लगाओ, विद इन 10 सेकेंड आपको अल्फा मिल जाएगा, फिर लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। तो मेथड इंपॉर्टेंट है, करने के तरीके तो बहुत होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। बताया था ना, रेडियस टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर। M1 M2 कर दो -1। हाँ क्या दिक्कत है बोलो। हाँ अरे बाद में लिखना हो जो छूट गई। हाँ बाकी लोग कितना आंसर है, दैट इज मतलब सिंप्लीफाई कर लो, आप फर्स्ट ऑप्शन दिया 3√5, जल्दी से करेंगे सारे लोग। M1 M2 -1 करो जल्दी से, थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, वरना दिक्कत हो जाएगी। कहाँ फंस गए भाई, M1 M2 करने में दिक्कत हो रहा है तुमको? सर नहीं, वो तो हो गया है, तो फिर उसके बाद सर दूसरा, ये क्या लिखा है, सर M2 हो जाएगा ना इसका। हाँ इसका स्लोप कितना है, 2 2 है, हाँ 2x प्लस हाँ, उतना लिखने की जरूरत नहीं, मतलब टाइम वेस्ट, सीधे इसका स्लोप कितना हो गया 2, 2 तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2। तो इसका स्लोप कर दो -1/2 के बराबर। सोच क्या रहे हो, स्लोप कैसे निकालते हैं दो पॉइंट का, y1 -y2 तो करो, तो कर क्यों नहीं रहे हो फिर। अगर आपको M1 M2 -1 नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इसका स्लोप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2, तो बात तो ही पड़ेगा ना। इसका स्लोप निकाल दो, कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू कितना, -1/2। अल्फा कितना है, 8 आ रहा है क्या बाकी लोग का, क्या यार स्लोप में 2 मिनट लगा लिए तो क्या फायदा फिर स्लोप यूज करने का। क्या फायदा फिर शॉर्टकट यूज करने का। फाइनल आंसर, हाँ तो अल्फा टैग लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला या पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, जो मर्जी आपको लगाना लगा दो, दोनों से सेम आंसर आएगा, है ना। सेंटर से टेंजेंट की दूरी वो भी रेडियस होगी, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी वो भी रेडियस होगी, जो लगाना है लगा लो। अल्फा कितना है, 8। बोला तो अल्फा 8 आ रहा है, अरे यार y2 - y1 फिर तो मेरे बस का नहीं है भाई। अगर y2 - y1 अपन x2 में स्लोप निकाल नहीं सकते तो डिस्टेंस फार्मूला तो भूल जाओ कि आप सब होने वाला है। सबसे इजी होता है स्लोप मेथड, उसमें भी आधे लोग फंस रहे हैं, आधे के ज़्यादा ही फंस रहे हैं। डन, हाँ अगला सवाल लिखिएगा।
हाँ इसको करना क्या है, उसमें स्लोप निकालना है, डिस्टेंस, उसमें भी इनका पेन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। लिखिएगा इफ अ लाइन y is equal to mx plus c, if a line y is equal to, if a line y is equal to mx plus c is a tangent to the circle, is a tangent to the circle x minus 3 का whole square plus y square equal to 1, x minus 3 का whole square plus y square equal to 1, and it is perpendicular, and it is perpendicular to the line L1, and it is perpendicular to a line L1, comma, where L1, comma, and it is perpendicular to a line L1, comma, आगे बोल ही रहा हूँ भाई, where L1 is the tangent to the circle, where L1 is the tangent to the circle x square plus y square equal to 1 at 1 by root 2, comma 1 by root 2. चलो सॉल्व करो। then सी में रिलेशन पूछा है, then ऑप्शन दिया है c स्क्वायर माइनस 7c प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फाइंड c, डायरेक्टली सवाल ये है कि फाइंड c। ऑप्शन लिखना मत, बस आप सॉल्व कर दो। सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या फाइंड करेंगे? क्या सेंटर? एग्जैक्टली सबसे पहला काम क्या करेंगे? L1 फाइंड करेंगे, है ना। सबसे पहला काम क्या होगा? फाइंड L1। अबे सेंटर क्या फाइंड करना दिया है? 0,0, है ना। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? L1। L1 क्या है? इस सर्कल का टेंजेंट। जल्दी से लिखो, L1 लिखो जल्दी से, है ना। और ये y इक्वल टू mx प्लस c जो टेंजेंट है वो L1 का क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब तक L1 नहीं मिलेगा, L1 भी क्यों फाइंड करना? सिर्फ उसका स्लोप फाइंड कर लो ना। अरे ऐसा नो, हाँ जैसे ही L1 फाइंड होगा L1 का स्लोप मिलेगा, L1 का स्लोप मिलेगा तो किसका स्लोप मिल जाएगा? m मिल जाएगा आपको। इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो लैंग्वेज जब टफ हो तो बनाए तो सिंपल सा लैंग्वेज। L1 लिख लिया, क्या शॉर्टकट ट्रिक बताया था? हाँ सही लगा रहे हो, x x1 प्लस, भूल गए पढ़ के क्यों नहीं आते? ट्रिक बताओ वो भी भूल जाएंगे लोग, तो कैसे निकालेंगे फिर बताओ? फिर लगाओ मेथड, तो याद रखो फिर। है ना, L1 कितना हो जाएगा? x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर। हाँ स्लोप कितना आ गया L1 का? -1 आ गया क्या? तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर m मिल गया। अब बचा क्या? c। कैसे निकालेंगे? हाँ अरे मैं बोला ना, एक ही चीज ध्यान में रखना, टेंजेंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज रेडियस, कर दो c मिल जाएगा। रिवीजन, छुट्टी था ना, 2 दिन पढ़े नहीं, देखे नहीं, तो भूलना ही।
सी ये नहीं होगा √2 जब लिख रहे हो, यहाँ शिफ्टिंग लगेगा, शिफ्टिंग लगाओ पहले, वही तो निकालना है, सी तो निकालना है, सी आ गया तो फिर बाकी क्या करेंगे, सी चाहिए, शिफ्टिंग लगाओ ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। स्लोप कितना है इसका, अरे कहाँ वैल्यू रख रहे हो यार, क्या कर रहे हो, पढ़ के आया करो नोट्स। एक्स एंड वाई वन कहाँ रखा आपने, ये क्या कर रहे हो, ये डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करना एक्स एंड वाई वन की, आपको मिलेगा टेंजेंट, एक्स एंड वाई वन दिया 1/√2 1/√2, पढ़ के आया करो आप लोग, कोई मतलब नहीं है ऐसे, नोट्स भी नहीं देखते एकदम, जो चल रहा है करंट टॉपिक, रिवीजन तो बहुत दूर की बात, ऐसे कैसे चलेगा फिर। सी कितना आ गया, हाँ तो √2 3 को उधर लेकर स्क्वायरिंग करने हैं, सोच क्या रहा है इतना, तो दिख नहीं रहा क्वाड्रेटिक, मान लो वैल्यू इजी आता तो रख के देख लेते किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है डिफिकल्ट आ रहा है तो उसको स्क्वायरिंग में ले जाना, देखो क्या कर रहा है ये, और इडियट है, इरेशनल को एक तरफ रेशनल को एक तरफ ले आते हैं, 3 को उधर ले जा, हाँ √2 को एक तरफ रख, हाँ पता नहीं मतलब बेसिक सवाल, लेकिन रिवीजन इतना गंदा है कि किसी को याद भी नहीं कि करना क्या है ना। 11 का स्लोप कितना आया था -1 है ना, तो इसका स्लोप कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया +1, तो इसकी दूरी करो सेंटर से रेडियस के बराबर है ना, हाँ सेंटर कितना 3,0 निकालो, 3,0 तो कितना हो जाएगा 3 + c अपॉन √, नीचे कितना आ जाएगा √2, ये आ रहा है ना, इज इक्वल टू कितना है 1, कहाँ पे, अच्छा सॉरी सवाल लिख दिया, ये कितना है 1 आ गया सी, लेकिन कर ही नहीं रहे लोग, थोड़ा सा बेसिक सवाल करा दो, लेकिन ये क्यों रिवीजन नहीं करना है, तो मत करिए फिर, मुश्किल है फिर, बेसिक्स एक भी कोई बढ़िया कॉन्सेप्ट लगे तो चलो ठीक है, छोटा छोटा स्लोप निकलवा रहा है, पॉइंट निकलवा रहा है, छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा है वो, यहाँ पे कितना आ गया c+3 का मॉडुलस कितना आ रहा है √2, करो दोनों तरफ स्क्वायरिंग, क्यों, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है ना, c का वैल्यू क्या आ रहा है इरेशनल आ रहा है, अगर रेशनल आता तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे, इरेशनल है वैल्यू पुटिंग जाएंगे लेंदी हो जाएगी, ये ज़्यादा इजी है, स्क्वायरिंग कर दो कितना आ रहा है c² + 6c + 9 = 2, 2 इधर माइनस कर दो कितना आ रहा है 7, तो बी ऑप्शन कैसे बोल रहा है सी, हाँ फिर ठीक, सी ऑप्शन आ गया, c² + 6c + 7, डन, हाँ देखिए, अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालेंगे, अगर आप थोड़ा सोच के बता सकते हैं, है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये, ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको सर्कल का इक्वेशन देगा और टेंजेंट का इक्वेशन भी देगा, तभी तो पता चलेगा ना, बताओ क्या लॉजिक लगाएं, डिस्टेंस फार्मूला से, सोचना भी मत, सोचना भी मत, डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लगा रहे हैं तो, हाँ बताओ क्या क्या मेथड हो सकते हैं, है ना, मान लो सेंटर दिया है ना, आपको x1, y1, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं ना, कैसे निकलेंगे, हाँ देखो पहले थोड़ा सा नॉर्मल कर, चलो यहाँ जिक्र कर लेते हैं,
देखो इसमें ना नॉर्मल नहीं पढ़ते हम लोग, किसमें, सर्कल में, उसका रीजन है, इसका नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर से, तो पढ़ने का वो फायदा है नहीं। मान लो मुझे नॉर्मल का इक्वेशन पूछेगा, है ना, तो टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप नहीं आ जाएगा, m n m2 -1 से, है ना, और स्लोप मिल गया। एक पॉइंट हमेशा पता है, कौन सा, सेंटर, क्योंकि कोई भी दुनिया का नॉर्मल हो सर्कल का, वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। इसलिए हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अलग से नहीं पढ़ाते, मतलब नहीं, हाँ पैराबोला वगैरह में बहुत डिटेल में चलेगा, टेंजेंट से ज़्यादा नॉर्मल की बातें होंगी, है ना, बट यहाँ पे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ईजी है। तो जितने भी नॉर्मल है सब कहाँ से कहाँ पास करते हैं, सेंटर, तो सारे नॉर्मल कहाँ से पास करें, सेंटर से, तो पॉइंट पता है, स्लोप मालूम चल जाता है, कैसे, टेंजेंट से, क्योंकि अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो m1 m2 क्या कर लेंगे, -1, तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाता है ना। मालूम बोल दिया, ये पॉइंट दे दिया x1 y1, बोला कि x1 y1 पे आप नॉर्मल निकाल के दिखा, तो कोई बात नहीं, x1 y1 पे पहले क्या निकालेंगे, टेंजेंट निकाल लेंगे, या पूरा टेंजेंट नहीं, पहले इसका स्लोप निकाल लेंगे। जैसे इसका स्लोप मिल गया, m1 m2 -1 करेंगे, क्या मिलेगा, नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप मिल गया, और वो हमेशा कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ जाएगा। समझ में आ रही बात, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक मेथड तो साफ साफ दिख रहा है कि मान लो x1 y1 निकालना है, टेंजेंट दिया हुआ ही है, आप नॉर्मल निकाल लो, निकाल सकते हैं नॉर्मल, और दोनों को सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा, टेंजेंट और नॉर्मल को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा, x1 y1 ही मिलेगा ना भाई। ये तो चलो पहला मेथड हो गया, है ना, कि ऐसे कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड क्या हो गया, सॉल्व इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, हेडिंग दे देना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी छोटा सा, है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहला मेथड समझ में आएगा, बट ये भी उतना अच्छा नहीं, इससे भी बेटर अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या कहता है कि मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है ना, आप सोचो कि नहीं दिया मान लो, लेकिन पॉइंट तो दिया है ना, x1 y1 है, तो क्या x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं क्या, लिख लेंगे x1 y1 के फॉर्म में, है ना, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी दिया हुआ भी है, दोनों एक ही लाइन है ना, दोनों एक ही लाइन है ना, तो कौन साइड करेगा, अरे सुनो, एक ही लाइन को हमने दो तरीके से लिखा, एक दिया एक तरीके से हमने लिखा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, कंपेयर कर लेंगे, x1 y1 मिल जाएगा क्या, अरे हाँ या ना, एक तरीका ये है ना, बट ये भी तरीका कई बार ना लेंदी हो जाता है अगर सेंटर 0,0 ना हो तो, है ना। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है वो सोचना जरूरी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया, है ना। क्या अल्फा का बीटा का फुट निकाल सकते हैं क्या, फॉर्मूला लिखवाया विद इन 10 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, लिख, यूज फुट ऑफ परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट, है ना। 3 मेथड है, तीसरा सबसे बेस्ट है, कैसा भी हो उस इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता, है ना। लिख लीजिए, यूज फुट ऑफ परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट, है ना। अल्फा कॉमा बीटा का टेंजेंट पे फुट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। समझ में आई बात, है ना। सवाल लिखिएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना है, निकल जाएगा, अरे हो जाएगा, चलो निकाल के दिखाने दो, करा ही देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² - 2x - 4y + 3 = 0 at the point 2, 3। निकालो, मतलब यहाँ पे सेंटर दे दिया है, ये पॉइंट दिया हुआ कितना 2, 3, सेंटर कितना देखो, हाँ 1, 2, ये 2 पॉइंट फॉर्म नहीं बन गया क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ये लो, इसलिए नॉर्मल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें।
जल्दी से स्लोप निकालो और कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। 2 पॉइंट फॉर्म बन गया ये स्ट्रेट लाइन। हो जाएगा ना, ये 2 पॉइंट बन गया, स्ट्रेट लाइन का सवाल बन गया ये। एक लाइन है, 2 पॉइंट दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ जो भी आ रहा है मैच कर लेना। x प्लस वाई इक्वल टू कितना, क्या यार इसमें भी गलती करते हैं। हाँ जोड़ घटाओ भी तो नहीं आता ना, प्रॉब्लम ये है। कोई भरोसा नहीं गधे का। स्लोप कितना आया था? हाँ तो फिर डाला कितना इक्वेशन में स्लोप? कोई भी पॉइंट लेगा आंसर सेम आएगा, कोई भी पॉइंट लेंगे सेम आएगा। अरे गधा जब इसका स्लोप 1 आ रहा तो -1 क्यों ले रहा है? गधे को अक्ल भी नहीं लेना चाहिए, पैसा दे दो अक्ल नहीं दे। मैंने क्या दिमाग में लगाया कि टेंजेंट निकाल के m * -1 करना है। भाई जब डायरेक्ट मिल रहा है नॉर्मल का स्लोप तो m क्यों कर रहा है? क्योंकि टेंजेंट बोला तो नॉर्मल बोला तो टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। नॉर्मल में टेंजेंट का स्लोप डाल रहे हो तो आंसर कहाँ से आएगा? अरे भाई हम तो डायरेक्ट मिल रहा है ना भाई। मैंने क्या बोला, कई बार सवाल कैसा देगा, टेंजेंट दे देगा और बोलेगा नॉर्मल निकालिए, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल निकालिए, है ना। टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया और बोलेगा इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल निकालिए। उस केस में ये पॉइंट हमें नहीं पता है ना, तो उस केस में मैंने क्या बताया कि भाई m1 * -1 करके नॉर्मल का स्लोप निकाल लेना टेंजेंट दिया तो। और हमेशा कहाँ से पास करेगा? सेंटर से तो पास करेगा ही करेगा। पॉइंट पता, स्लोप पता, आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ तो दोनों पॉइंट ही दे दिया है नॉर्मल पर, यहाँ m1 * क्या कर रहा है? ये तो डायरेक्ट सीधा क्या मिल जाएगा आपको, m का स्लोप मिल जाएगा ना सर, m मिल जाएगा ना कितना, y2 - y1 और x2 - x1 1/3 आ रहा है क्या सर? ये माइनस तो ना 1 आएगा, कितना आ रहा है? ये मैंने इसको माइनस ले लिया है ना। कितना आ गया स्लोप? 1। कोई भी पॉइंट पकड़ लो दोनों में से, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। कोई भी पॉइंट पकड़ लो, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। लिखिएगा द टेंजेंट एंड द नॉर्मल, द टेंजेंट एंड द नॉर्मल lines at the point √3, 1. The tangent and the normal lines at the point √3, 1 to the circle x² + y² = 4 and the x-axis अभी हम आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, x और y एक्सिस दिखाना पड़ेगा आपको। एंड द x-axis form a triangle, find its area, form a triangle, then find its area। एरिया निकालो जल्दी से, बहुत सिंपल सवाल है, अब बस डायग्राम बनाओ आपको दिख जाएगा। सर्कल का सेंटर कितना है? 0, 0। ये किसकी बुक है? 183। इसको बोला था बाइंडिंग करो, क्यों नहीं कराया? इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ना ढूंढते ढूंढते मर जाएगा। वो काट देगा, 11th अलग कर देगा, 12th अलग करके बाइंडिंग कर देगा। मैंने भी वैसे ही कराया। डायग्राम बनाया, √3 अरे भाई ये सारे पॉइंट क्या दिख रहे हैं? मारो तेरे को, ये कितना मजा आ रहा है नहीं टाइम वेस्ट करने में। सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं दिखा, √3, 1 कहाँ ले करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कहाँ ले करेगा। अरे भाई पॉइंट तो सर्कल पे, पॉइंट कहाँ ले कर, √3, 1 कहाँ ले कर रहा है? सर्कल पे ले कर रहा है ना भाई, तो कहाँ दिखाएंगे √3, 1? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं दिखा देना भाई। x एक्सिस y एक्सिस खींचो पहले, यहाँ रखो कॉपी, इधर कर लिखा करो, x एक्सिस y एक्सिस खींचो। कहाँ है √3, 1? हाँ तो दिखाओ, उस पर टेंजेंट नॉर्मल खींचो जल्दी से। जो खींचो खींचना नहीं, तो अलग अलग पॉइंट लिख रहे हैं, बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई मतलब है टाइम वेस्ट करने का? जितना जरूरत है उतना ही लिखना होता है।
आंसर? बहुत बढ़िया है ना। यहाँ पे √3, पता कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो बस टेंजेंट दिखा दो। और अब क्या दिखाना है? नॉर्मल। नॉर्मल पता कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। लो, हो गया। ये पॉइंट कितना दिया हुआ है? मान लो इसको P मान लो। कितना दिया? √3, 1। ये सवाल है ना। ये कितना हो गया? सेंटर। और ये क्या हो गया आपका? A, OAP। इसका एरिया आपको निकालना है। फाइनल आंसर 2√3। गलत। गलत। हाफ बेस इंटू हाइट नहीं किया तूने, तो 4/√3 आ रहा है। क्या फायदा एक बार में? क्या यार, इसमें ही फंस गए लोग। मुझे इसमें तो फट से आंसर मारेंगे। पता क्या निकालना है? सिर्फ ए निकालना। नॉर्मल का कोई जरूरत नॉर्मल निकालना भी नहीं है आपको। क्या निकालना है? ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है बस। ये तो दो, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट पता है। ए निकालना, वो किससे निकलेगा? टेंजेंट से। और उसमें भी गलती कर रहे हैं लोग। टेंजेंट का इक्वेशन कितना आया? √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ए के लिए क्या करेंगे? y को 0। कितना आ गया? 4/√3। 4/√3, 0। लो, ये भी आ गया। तो भी आंसर लिखने नहीं आ रहा है इन लोग को। तो दिक्कत क्या हुआ? हाफ बेस इंटू हाइट कर हैं। तो 2 से 2 कटेगा तो फिर 2 ही आएगा ना। गलत है। हाफ बेस कितना है? और हाइट कहाँ से? हाइट 4 दिखा रहा हूँ मुझे। कितने मासूम लोग हैं मेरे क्लास में। हाइट √3। वो 4 कहाँ से है? मेरे को पहले वो समझा दो मेरे को। नहीं नहीं नहीं, ट्रायंगल ये है कि ये है? नहीं, ये हाइट निकाल रहा है वो गधा। हाइट निकालना भी नहीं, साफ साफ दिया हुआ है हाइट। ये महारथी लोग हैं। मैं क्या करूं, कितना नीचे जाऊं। तब ये सवाल भी गलत करने लग है। बताओ, सिर्फ डायग्राम बनाना है। टेंजेंट का इक्वेशन का शॉर्टकट बताया हूँ, x x1 y y1 इक्वल टू c। फिर भी नहीं कर रहे लोग, क्या करूं। ट्रायंगल OAP का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें तो सीधा सीधा बेस और हाइट दिख रहा है, तो क्यों मैं कोऑर्डिनेट फार्मूला लगा के उसको और लेंदी करूं। सीधा दिख रहा है बेस 4/√3, हाइट 1 दिख ही रहा है। लगा दो फार्मूला। 4 हाइट आ रहा है। नहीं तो 1 लिखा है तो भी नहीं दिख रहा, उधर जा रहा है ढूंढने। वो थोड़ी ना बोला कि ट्रायंगल आपको एक्सेस और टेंजेंट का बोला है, तो ट्रायंगल ये बनता फिर, है ना। फिर वो हाइट 4 लेते तो एरिया उसका आपका 8/√3 आता है। पर पढ़ो तो टेंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस, इन तीनों के मिला के जो ट्रायंगल आ रहा है उसका एरिया बोला है। नॉर्मल, टेंजेंट और एक्स एक्सिस। तो OAP आ रहा है ना यार। O पता है, P पता है, सिर्फ A निकालना था। A के लिए आपको टेंजेंट की जरूरत पड़ रही है। टेंजेंट निकाल ली हमने। टेंजेंट निकाल के जैसे ही y 0 करेंगे क्या मिलेगा? x। वही आपका पॉइंट हो गया। कैसे लिखते हैं, है ना। मस्ती करते हैं लोग आराम से, है ना। कैसे लिखते हैं? कार्टेशियन फॉर्म नहीं पढ़ा है, इसलिए नोट्स देख के आना होता है ना। लास्ट क्लास का है ना, लास्ट क्लास में कराया ना। बीच में संडे आ गया ना, 48 घंटे का गैप आ गया, है ना। लिखिएगा नेक्स्ट। फिर बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। आना भी नहीं चाहिए, कि आएगा तो फिर मुझे बुरा लगेगा। लिखिएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट। अगला टॉपिक लिखिएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट दिया रहेगा आपको। ये मान लो आपका सेंटर हो गया, ठीक है।
पॉइंट दिया रहेगा x1, y1, मान लो P पॉइंट, और ये जो दिख रहा है जहाँ पे टेंजेंट कट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इस PT को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस PT को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना। अब इस वजह सर्कल देगा तो आपको O भी पता ही होगा है ना। अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं ध्यान से देखूं, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा है ना, तो PT बराबर क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर आ जाएगा क्या, अरे आ जाएगा OP का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर आ जाएगा। और OP का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट कर दे तो ये क्या आ जाएगा आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट। बट इतना ना करना पड़े आपको है ना, उसके लिए एक और तरीका क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे जब हम पोजीशन ऑफ पॉइंट कर रहे थे तो इसकी वैल्यू अंडर रूट SP आई थी, याद आ रहा है, वहाँ पर देखना OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, OP स्क्वायर ग्रेटर देन R स्क्वायर किया था, उसको इधर लेके आया था तो क्या आया था, अंडर रूट SP आया था, अगर आपको याद हो है ना, अंडर रूट क्या आया था, SP आया था, नहीं याद है, बोला था उसका यूज करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। वहाँ पर क्या यूज किया था हमने, OP स्क्वायर ग्रेटर देन R स्क्वायर, ये तो किया था हमने, इसको इधर लेके आया था तो OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और ये आया था अंडर रूट SP ग्रेटर देन 0, सॉरी SP आया था नॉट अंडर रूट, तो वहाँ लगाएंगे तब आएगा। ये क्या आया था, ये आपको क्या आया था SP, तो ये जो है वो किसकी वैल्यू देता है, SP की वैल्यू देता है, मतलब वैल्यू ऑफ सर्कल एट पॉइंट P। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो का पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, बाहर, इक्वल टू 0 हो गया तो ऑन द सर्कल, लेस देन 0 हो गया तो इनसाइड द सर्कल, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, अंडर रूट SP, डायरेक्ट आपको आंसर मिला है ना। तो आपको ये डिस्टेंस फार्मूला और ये फिर आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट को पुट करो कहाँ पे, सर्कल में, जो वैल्यू आया उसी का क्या लेना है, अंडर रूट, दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। आप खुद सोच सकते हैं SP क्या होना चाहिए, SP क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और यस सर नो, SP क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 कब आता है, जब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा हो, बाहर, तो बाहर लाई करेगा तभी टेंजेंट मिलेगा ना। अगर पॉइंट P इस पे आ जाए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा 0, और SP का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0। अगर पॉइंट अंदर आ गया तो SP कितना हो जाएगा, निगेटिव, वहां पे क्या आएगा, अंडर रूट निगेटिव, नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि पॉइंट अंदर है तो टेंजेंट खींच पाएंगे क्या, नहीं, तो क्या दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है कि नहीं, ऐसे भी सोच सकते हैं। इसी के स्क्वायर को ना पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं, लिख लीजिएगा LT स्क्वायर इक्वल टू SP, दिस इज नोन एज पावर ऑफ पॉइंट, दिस इज नोन एज पावर ऑफ पॉइंट, LT स्क्वायर। क्या पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, इसको उस तरह से रिलेट मत किया कि सर ये तो स्क्वायर आ रहा है ना, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा, लेकिन SP तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उस केस में फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में सोचेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो पावर ऑफ पॉइंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, है ना। बोलो। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, सर्कल तभी तो LT डिफाइन नहीं हो रहा ना यार, पॉइंट अंदर खींच के दिखा टेंजेंट यहाँ से, ये तो 10th में पढ़ना था यार, पॉइंट बाहर लाई करेगा तो 2 टेंजेंट, सर्कल पे होगा तो 1 टेंजेंट, अंदर होगा तो 9 टेंजेंट, ये तो 10th में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ना क्या, नंबर ऑफ टेंजेंट, पॉइंट अंदर लाई करके टेंजेंट खींच के दिखा मेरे को, नहीं खींच के दिखा, तो तभी तो नॉट डिफाइंड आ रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है, SP क्या हो जाएगा, निगेटिव, अंडर रूट निगेटिव पॉसिबल है क्या, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, क्यों आ रहा है नॉट डिफाइंड, क्योंकि भाई टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, समझ में आएगा। हाँ अब देखो ये डायग्राम आ गया तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, ये 10th का डायग्राम है ना, क्लास 10th का, लेकिन इसका यूज अच्छा खासा आपको JEE मेंस एडवांस में देखने को मिलता है, थोड़ा सा इसमें डिटेल पे चर्चा कर लेते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ होते हैं बाहर से, 2, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, है ना। ये पॉइंट P ले लो, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ दोनों पे, ये है ना, ये O मान लो, ये Q मान लेता हूँ, ये R मान लेता हूँ, है ना,
पी क्यू और पी आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल लेंथ आते हैं। कैसे, ये ट्रायंगल दोनों क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है ना। आरएचएस कॉन्ग्रुएंट से देखो लग रहा है क्या, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू ओ पी आर दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो बाई सिंप्लिसिटी है ना, पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, पी आर, पहला जो रिजल्ट है, बस आप रिजल्ट लिखते जाना, पी क्यू इक्वल टू पी आर। दूसरा रिजल्ट देखो तो, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना थीटा, ये दूसरा रिजल्ट। ये दोनों एंगल क्या होता है, बराबर। सुन लो पहले, फिर देखिए लिखना अपना, ये समझ में आया। ये दोनों एंगल सब इक्वल इक्वल होगा है ना, ये दोनों क्या हो गया, अगर ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, और अगर ये पूरा एंगल मान लो 2 थीटा है तो इक्वली डिवाइड होगा, थीटा थीटा में डिवाइड होगा। अच्छा क्या बता सकता है ये एंगल कितना आएगा, डायरेक्ट सोच के बता सकता है, थीटा के फॉर्म में 180 माइनस 2 थीटा। कैसे, पूरे क्वाड्रेटर में 360, 90 90 180 तो ये हो गए, तो ये दोनों मिला के कितना 180 180 हो गया ना भाई टोटल। तो अगर ये 2 थीटा तो ये कितना 180 माइनस 2 थीटा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना, सवाल इस पे नहीं आएगा, सवाल इस पे नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा सवाल किस पे आएगा। कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन। देखिएगा सवाल जब यहाँ जोड़ूंगा ना, सवाल अब अच्छा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल पता है कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 पेयर ऑफ ट्रायंगल बने हैं, तो 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, दिख रहे क्या 6 ट्रायंगल। पहला ये बड़ा सा ट्रायंगल दिखा दिया 2, अब ये मान लो m मान लेते हैं, तो ये 2 छोटा वाला दिखा, ये दोनों भी क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। फिर ये दोनों छोटा वाला दिखा, ये भी क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। टोटल 3 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इस पिक्चर में है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 6 है ना, कितना है 6। अब मुझे ये वाला एंगल बता दो, इसमें जो सबसे अच्छा सवाल बनता है वो ये बनता है ना। ऐसे ही सोच के लिखना नहीं है, देख फिगर पे देख के बता सकता हूँ, वो एंगल दिया है बस है ना, ये एंगल पूछा हमसे। सोच सोच पा रहे हैं क्या, नहीं थीटा माइनस 45 मजा नहीं है। फिर तो एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, अगर वो 30 थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, 0 से ग्रेटर देन 0, 0 से 180 तक जा सकता है। नहीं सोच पा रहे, इमेजिनेशन अच्छा नहीं है। हाँ थीटा इज द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल था, आप लोग सोचते नहीं ना। ये कितना आएगा, ये सारे क्या आएंगे 90, ये 90, ये वाला एंगल कितना, अरे अभी तो किया था यार, टोटल एंगल कितना 180 माइनस 2 थीटा, तो ये एंगल कितना, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना टोटल 180 आना चाहिए है ना। ये 90 माइनस थीटा, ये कितना रख दूं कि टोटल 180 हो जाए, थीटा रख दो है ना। तो अब डायरेक्ट रिलेशन क्या आ गया, ये देगा ये पूछेगा, तो ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, सीधा सीधा आंसर डायरेक्ट है। इसमें सबसे अच्छा सवाल बनता है वो ये बनता। ये फिगर वापस आएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ाऊंगा सीओसी, उसमें वापस इसमें चर्चा करेंगे, लेंथ वगैरह सब पूछता है तो वहाँ पर डिटेल में जाएंगे। अब ये 10th वाला है, जितना बताया सब 10th वाला है प्रॉपर्टी, इसमें कोई भी अभी मैंने, हाँ बट इसका यूज है, बहुत ज़बरदस्त यूज है, तो लिख लीजिएगा, जो 2-3 रिजल्ट बताया वो लिख लो, बाकी चर्चा करेंगे सीओसी में है ना, कि लेंथ ऑफ क्यूआर कैसे निकालेंगे है ना, तो वहाँ पर चर्चा करेंगे इस बारे में, वहाँ पर वापस आएगा। आगे बढ़े, एम क्या हो गया इसका मिड पॉइंट है ना, कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है वो बाइसेक्ट, उससे भी सोच सकते हैं। और दूसरा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल तो होगा ही नहीं भाई, तो कई तरीके हैं है ना प्रूफ करने के, सब याद रहे, सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए एकदम है ना। हो गया क्या, समझ में आया। सवाल लिखिए जल्दी से, एक इजी सा सवाल करते हैं फिर आते हैं जेई वाले सवाल पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए फार्मूला यूज कैसे करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट
5, 1 to the circle this one equal to 0. चलो to the circle this one. चल जल्दी से निकाल दो. आंसर पॉइंट रख दिया. x की जगह 5, y की जगह 1. अरे भाई पॉइंट पुट करना भी नहीं आता. x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है. तो रखो ना यार सर्कल में, जहाँ जो सर्कल के इक्वेशन उसमें लेंथ ऑफ ट्रायंगल क्या था √SP. SP कितना आ रहा 49 आ रहा है क्या. दो तीन लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार, ऐसा कैसे चलेगा फिर. LT क्या होता है √x की जगह 5 रखो, y की जगह 1 रखो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 49 आ रहा है क्या है ना. तो लेंथ ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 7 है ना. कितना आ गया 7. सवाल लिखिएगा. नन लिखिएगा. let the tangents drawn from the origin to the circle x square plus y square minus 8x minus 4y plus 16 equal to 0. Touch it at the points A and B. Touch it at the points A and B. Touch it at the points A and B. Then find AB square. देखो आएंगे यार, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ दिया. Then find AB square. सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लो. ये डायग्राम है ना, यही तो. ये पॉइंट कितना दिया है ओरिजिन है ना. ये पॉइंट कितना दिया है A और ये कितना दिया है B. AB का लेंथ आपसे पूछ दिया, निकालो. जितना पढ़ा है उतना यूज करो. लास्ट में तो इसका डायरेक्ट फार्मूला दूंगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता, बहुत लेंदी फार्मूला था ना. मेथड से जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सेंटर और रेडियस निकाल लिए. LT निकल गया, लेंथ ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी.
अरे आ गया क्या? क्या लॉजिक लगा रहे हो? हाँ तो उसके बाद देखो ना, ध्यान से देखो ट्राइंगल को, तो लगाओ ट्रिगो लगाओ, वो एंगल थीटा, तो ये भी कितना थीटा। उतना ये कितना हो जाएगा देखो, आपका bm कितना हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2r cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले ट्राइंगल से, एग्जैक्टली है ना। cos थीटा कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल ओ बी पी ले लो, ओ बी पी ले लो, है ना। पहले किससे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट tan थीटा मिल जाएगा, देखो ना, क्योंकि ओ बी रेडियस पता है और बी पी लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है, तो कोई बात नहीं, tan थीटा आ गया तो फिर cos थीटा नहीं मिल जाएगा, उठा कर रख दो, cos थीटा आंसर आ जाएगा। दोनों ट्राइंगल में, बड़े वाले, सबसे बड़े वाले में और सबसे छोटे वाले में आपको ट्रिगो लगाना था, तो सबसे छोटे वाले में ट्रिगो लगाएंगे तो बी एम बराबर आर कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा 2r cos थीटा। अब बचा क्या, cos थीटा, आर तो पता है, cos थीटा नोन है, cos थीटा कैसे निकलेगा, बड़े वाले ट्राइंगल, सबसे बड़े वाले ट्राइंगल ले लो, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलता हूँ, है ना। डिस्टेंस फार्मूला वगैरह किसी काम का नहीं है, इसको आप डिस्टेंस फार्मूला से भी बना सकते हैं, बहुत लेंदी होगा, करके देखना कभी, है ना। इसलिए हमेशा स्लोप मतलब ट्रिग्नोमेट्री को प्रायोरिटी देंगे। क्या हुआ करुण भाई, बता रहा हूँ तो भी नहीं कर रहे, cos थीटा वगैरह तो लिखो, फिर बड़े ट्रायंगल में देखो ना यार, ये पता है ये पता है, तो डायरेक्ट यहाँ से देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा नहीं मिल जाएगा, तो क्यों नहीं लिख रहे बिल्कुल भी एकदम। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है बताना, 4 आ रहा है क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये 4 आ गया, ठीक है। रेडियस 2, ये कितना आ गया 2, यार रेडियस 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ये समझ में आया बी एम कैसा आया आर cos थीटा। तो इस ट्रायंगल में, जिनको नहीं है ध्यान से देखो, तो इस ट्रायंगल में लगाओ, ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस, है ना। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बी एम अपॉन ओ बी, या सीधा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट किया होगा आपने फोर्स, है ना, ये वाला r cos थीटा, ये r sin थीटा, तो भी हो जाएगा यार। तो बी एम बराबर r cos थीटा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, उसका डबल 2r cos थीटा। अब मुझे cos थीटा की जरूरत है, r तो पता ही है। अब ये cos थीटा कहाँ से मिलेगा, तो सेम बड़े ट्रायंगल में लगा देंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमें पता है ये थीटा तो ये भी थीटा, तो बहुत काम का, बिना इस कॉन्सेप्ट का करके देखना, हालत खराब नहीं हो जाएगा तो बताना, अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते रह जाओ। अब लगाओ बड़े ट्रायंगल, तो बड़े ट्रायंगल में डायरेक्ट cos थीटा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि फिर ओपी निकालना पड़ेगा, मैं ओपी निकालने में टाइम क्यों वेस्ट करूँ, डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा कितना आ रहा है 1/2, तो cos थीटा कितना आ जाएगा बताओ, b कितना है 2, 2/√5 रख दो यहाँ पर, 2/√5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2/√5, आंसर कितना आ गया 8/√5। कहीं गलत हुआ क्या, देखो तो क्या, अच्छा ए बी स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर पूछा, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर, वही मैं बोलूँ कि आंसर मैच नहीं कर रहा, 64/5। तो दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी इस तरह के सवाल आपको 10th में मिल जाएगा अच्छे, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। तो ध्यान रखना, ये थीटा तो वो भी थीटा, है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। 2 बार बस ट्रिग्नोमेट्री लगाना था, एक बार सबसे बड़ा ट्रायंगल में और एक बार सबसे छोटे ट्रायंगल में, हो गया। अगला हेडिंग दीजिएगा डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल।
डायरेक्टर सर्कल किसको बोलते हैं? ये पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। डायरेक्टर सर्कल कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्कल ही है ना, नाम बस डायरेक्टर सर्कल है, वो लाइन भी हो सकता है ना, कैन बी एनी कर। देखिए क्या कहता है डायरेक्टर सर्कल, कहता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट, ये क्या दिख रहा है, पेयर ऑफ टेंजेंट दिख रहा है क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट दिख रहा है। क्या बोलता है कि एक पॉइंट है ना, वो इस तरीके से मूव कर रहा है ना प्लेन में, कि पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच जो एंगल है वो हमेशा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। पेयर ऑफ टेंजेंट दिख रहा है, पेयर ऑफ टेंजेंट पी और पी बी, पी ए और पी बी, इसके बीच एंगल ऑलवेज कितना आ रहा है, 90 डिग्री। एंगल ऑलवेज कितना आ रहा है, 90 डिग्री। बता सकते हो उसका शेप कैसा होगा? एक और सर्कल कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कैसा आएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर यही होगा, गिवन, ये क्या गिवन सर्कल है ना, जो मेरा आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, सर्कल आएगा है ना, उसका सेंटर कितना होगा, सेम है ना। अब रेडियस, अगर जैसा क्या निकालना है, लोकस, मुझे क्या निकालना है, लोकस, एच कॉमा के का रिलेशन निकालना है। सर्कल आएगा, पता है क्या आने वाला है, सर्कल तो आएगा, तो सर्कल मालूम है, लेकिन उसके लिए इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर मालूम है, बचा क्या, रेडियस है ना, बचा क्या, रेडियस। निकालने का रेडियस, कैसा जगह रेडियस कैसे निकालेंगे, मैं जनरलाइज करके सिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार सवाल ना 60 डिग्री पर गया है। चलो डायरेक्ट सर्कल आएगा तो डायरेक्ट याद कर लेंगे, लेकिन मान लो एंगल पूछ दिया 60 डिग्री है, अगर 60 बना रहा है तो वो भी क्या होगा, सर्कल। अरे वो भी क्या होगा, सर्कल है ना, वो भी क्या होगा, सर्कल। 90 बना तो उसका नाम है डायरेक्टर सर्कल है ना। ये पॉइंट जैसे जैसे नजदीक आएगा एंगल बढ़ेगा या घटेगा, ये पॉइंट जैसे जैसे नजदीक एंगल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। धीरे धीरे जैसे सर्कल पे आ गया तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। तो जैसे जैसे क्लोज आ रहा है एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूर जाएगा तो एंगल क्या होगा, घटेगा। दूर जाएगा तो एंगल क्या होगा, घटेगा। रेडियस बढ़ेगा, रेडियस क्या होगा, सर्कल का बढ़ेगा है ना। तो एक चीज समझना है, पहले पॉइंट का मूवमेंट पे एंगल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर इसी सर्कल में घूमेगा तो एंगल क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंगल क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मालूम है सेम रेडियस में घुमा रहा हूँ तो एंगल क्या रहेगा, कांस्टेंट है ना, ये एंगल क्या रहेगा, कांस्टेंट है ना। लेकिन अगर मैं खींच के बाहर ले जाऊंगा तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा है ना, क्योंकि जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अरे बात समझ में आई क्या है ना। अब इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, एक लाइन में आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर दें क्या, ओपी, ये आर पता है क्या, रेडियस, ये एंगल कितना, 45 डिग्री। हमें क्या निकालना, ओपी, ये रेडियस है ना, डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कौन है, ओपी। बता सकते हैं ओपी कितना हो जाएगा, आर रूट 2, मतलब कितना जाएगा, रूट 2 आर। अगर मान लो गिवन सर्कल, चलो मैं ले ही लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये गिवन सर्कल है। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 2 आर स्क्वायर। यहाँ गलती से रूट 2 आर स्क्वायर मत देना, रूट 2 आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आर स्क्वायर। अब कई बार ये भी गलती होता है, वही बता रहा हूँ, 2 आर स्क्वायर देख के अपन फट से क्या बोलते हैं, रेडियस डबल हो गया। क्या रेडियस डबल हुआ क्या, नहीं, रेडियस रूट 2 टाइम्स हुआ, ध्यान रखिएगा। हाँ, 2 आर स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि रेडियस डबल हो गया, ये रूट 2 आर का स्क्वायर है। तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना आता है, ऑलवेज रूट 2 आर। तो अब डी आर लिखने के लिए हमें ये निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट याद कर लेंगे है ना, कि कितना होता है रेडियस, रूट 2 आर, और सेंटर तो क्या होगा, सेम ही, सेंटर कितना होगा, सेम, और रेडियस को क्या कर दो, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन मैं क्या बोला कि सवाल किसी भी एंगल पे दे सकता है, इसलिए मेथड आना जरूरी है। पहले इसको लिखो, फिर मैं 60 में पूछता हूँ आपसे क्या आएगा आंसर है ना। पहले इसको कर लो, 90 वाला कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन लिखवा दूं क्या, मैनेज कर लेंगे, बोलो तो लिखवा दूंगा। हाँ, अगर एंगल 90 है तो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टर सर्कल। अब ये चीज, अब यहाँ से जो टॉपिक है ना, ये सब रिपीट होगा हाइपरबोला तक। डायरेक्टर सर्कल पैराबोला में भी आएगा, इलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा। इसका आगे जो टॉपिक सीओसी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सब में आएगा। इसलिए ना आगे टाइम बहुत कम लगेगा मुझे पढ़ने में। सर्कल खत्म हुआ नहीं कि अगले 15 दिन में पूरा कोऑर्डिनेट खत्म, सर्कल में ही जो टाइम लग जाए, क्योंकि इसका आगे सब सिर्फ रिपीट होने वाला है। कर लिए क्या ये, अब बता दो 60 एंगल, टोटल एंगल अगर 60 है तो रेडियस कितना आएगा, 2 आर। कितना आ जाएगा, 2 आर है ना।
रेडियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 4r²। कितना हो जाएगा, 4r²। सेंटर तो उसका भी सेम रहेगा, है ना। एंगल कितना भी बना लो, सेंटर तो उसका भी सेम रहेगा, वो भी कॉन्सेंट्रिक ही होगा, है ना। तो कोई भी एंगल देगा तो कर लेंगे, हाँ। बट डायरेक्टर सर्कल का डायरेक्ट याद रखना है ना, डायरेक्टर सर्कल का डायरेक्ट याद रखना है। अगर एंगल 60 हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30, है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। ये थीटा है, इसमें और इसमें कौन रिलेशन देगा, साइन थीटा। कौन देगा, साइन थीटा। लगाओ साइन थीटा, जिनको नहीं करने वाला। साइन थीटा कितना होगा, साइन 30 1/2 इज इक्वल टू r अपॉन OP। OP कितना क्या बताओ, 2r आ रहा है क्या, देखो तो OP कितना आ रहा है, 2r आ रहा है क्या। तो एंगल कितना भी देगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। तो मेथड ध्यान में रखना, डायरेक्टर सर्कल के लिए डायरेक्ट याद रखना √2r। डन। इसको भी एक सवाल कर दें क्या, देखो तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये हो गया क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, सर्कल ऑफ द सर्कल x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पहले गिवन सर्कल का निकालो सब कुछ, फिर डायरेक्टर का निकालना। कितना है आंसर फाइनल, ऐसे फॉर्म में, इसी फॉर्म में देता। मालूम था फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लास्ट बता दो ना, इक्वल टू क्या आ रहा है, हाँ 4 जो सोच रहे हो सही। गधा, यहाँ से R2 नहीं है, R√2 है। मुझे मालूम फंसेंगे, मुझे मालूम था ना। 8 का मैं वेट ही कर रहा था, 8 का मैं वेट ही कर रहा था कि 8 आने वाला है। R यहाँ पे किसका है, कितना है, 2 नहीं है, कितना है, √2। R कितना है, √2। तो रेडियस R हो गया √2। अरे यार एक्सपोर्ट कहाँ से हो गया, हाँ R कितना आ गया, √2, है ना। गिवन सर्कल का R कितना हो गया, √2। तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना होगा, RDC कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स R भी कितना है, √2, मतलब कितना आ गया रेडियस 2, है ना। डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 2। इसका √2 टाइम्स गिवन का, तो पहले गिवन का निकालो, गलती करने का कुछ चांस नहीं होना चाहिए। तो पहले इसका रेडियस आराम से निकाल लिया, √2, कोई जल्दबाजी नहीं। जितना रेडियस है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया डायरेक्टर सर्कल का रेडियस। सेंटर सेम ही होगा, सेंटर तो दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। उसका भी सेंटर कितना होगा, 2, -1, है ना। तो इसको रहने दो, बस यहाँ पे 2 की जगह क्या लिख दूँ, 4। ये आपका डायरेक्टर सर्कल आ गया, R², 2 का स्क्वायर 4। डन। है ना। अब देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं 10 ईयर से, बट आ नहीं रहा सवाल, है ना, ये सब जो पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इसलिए थोड़ा एडवांस में काम आ जाएगा, लोड कम रहेगा, है ना। और सीधे सीधे सवाल तो टाइमिंग बोल के नहीं दे रहा, लेकिन टचिंग लाइन ये वो करके दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट कोऑर्डिनेट तो इतना पढ़ लो कि उसका सवाल बन जाए एग्जाम में, ठीक है। लिखिएगा, अभी ध्यान से समझिएगा, मैं पूछ रहा हूँ बस आपसे, आप बताइएगा, है ना। कि अगर पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसका इक्वेशन तो हम x(1 y(1) = r² पता है हमें, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा हो, ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। मैं सीधा क्वेश्चन से कराऊंगा, है ना। मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, और सर्कल का इक्वेशन मान लो दिया हुआ है, ठीक। x² + y² = r², ये इसका जो मर्जी ले लो। बताओ इसका इक्वेशन कैसे लिखूं टेंजेंट का, मुझे बस स्टेप समझा दो, ऐसे ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। तो उसके टेंजेंट का इक्वेशन तो मालूम होना चाहिए, क्या
कैसी बातें कर रहे हो? वो कब होगा जब पॉइंट कहाँ लाई करेगा? सर्कल पे। फिर तो बताया, वो तो कर चुके। तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? अरे वो सब कॉन्सेप्ट भाई, वो ट्रिक तभी लगाना जब पॉइंट कहाँ, उसको कार्टेशियन फॉर्म कब बोलते हैं? जब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा हो? कर्व पे। ये तीनों दिख रहा हो, तीन फॉर्म, पॉइंट, फॉर्म, स्लोप और पैरामीट्रिक, ये तीनों रिपीट होंगे कहाँ तक? हाइपरबोला तक। तो सब में जब पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं तो पॉइंट ऑलवेज कहाँ लाई करता है? कर्व पे, बाहर नहीं। अरे भाई तो डायरेक्टर सर्कल का क्या करूं? ये भाई मैं ये बताता हूँ, ये लोग ए बी सी पढ़ लेता है। मैंने बोला कि ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे लाई, बाहर का सब पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है क्या? कैसे कैसी बातें, मतलब मैं ए सिखाता हूँ, लोग ए बी सी डी और सब गलत डायरेक्शन में। सही डायरेक्शन सिखाता हूँ, मुझे खुशी होता है कि मैं एक चीज सिखा रहा हूँ, चार चीज सीख रहे हैं। मैं एक सही चीज सिखाता हूँ, चार गलत चीज सीखते हैं। मैंने कब बोला कि डायरेक्टर सर्कल मतलब बाहर पॉइंट लाई कर डायरेक्टर सर्कल? अभी तो बोला भी नहीं, पेयर ऑफ टेंजेंट तो दिया भी नहीं, एक ही टेंजेंट की बात ही कर रहा हूँ। वहाँ पेयर ऑफ टेंजेंट आएगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा, तब बोलेंगे कि डायरेक्टर सर्कल अप्लाई कर रहा है। भाई डिफिनेशन लिखो डायरेक्टर सर्कल का, मेरे को भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं। लिखो लिखो, मैं सोचा तो स्किप कर दूंगा। डायरेक्टर सर्कल में डिफिनेशन लिखो। ये गधे लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कराते हैं मेरा। लिखो लोकस ऑफ अ पॉइंट, डायरेक्टर सर्कल का डिफिनेशन लिखो, तो सबको डायरेक्टर सर्कल बोल देगा। लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर टू perpendicular tangents can be drawn. Locus of a point from where, locus of a point from where two perpendicular tangents can be drawn to the circle. हर जगह इनको perpendicular tangent ही दिखाई दे रहा है। ऐसे कर सकते हैं, मतलब टच कर रहा है वहाँ पे सर्कल में, इक्वेशन पे वो पॉइंट वेरीफाई करेगा। हाँ और सर रेडियस बताइए अपन को, सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ये इक्वेशन है सर, लेंदी है लेकिन नहीं बता लेंगे, मैं सोच रहा हूँ आज कैसा है। एक तो चलो ये पॉइंट निकालने की बात कर रहा हूँ ना। वहाँ का रिलेशन आया एक, और सर रेडियस पता है, ऐसे सेंटर ही पता है सर्कल का, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया। तो ये आएगा कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? लाइन का इक्वेशन ही नहीं मालूम है ना। रेडियस मालूम है, चलो एक चीज मालूम है, रेडियस मालूम है बस, है ना। रेडियस मालूम है, मान लिया। तो रेडियस मालूम है तो एक इक्वेशन आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, जो कि ऑलरेडी लेंदी आएगा। फिर भी चलो आ गया दूसरा इक्वेशन। मान लीजिए सर ये बस ये क्या? सर इक्वेशन लेट है, वो जो इक्वेशन आएगा उसको सर्कल में यूज करेंगे, जो पॉइंट आएगा अल्फा बीटा। आज निकाल के दिखा दे तू, शाम तक टाइम दिया है ना, आ जाए तो बता दे। क्योंकि आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाया था, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप लोग वही भूल जाते हैं, बार बार वही आने वाला है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कितना होगा? आर के इक्वल, आंसर आ गया। क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है ना, पॉइंट दिया हुआ है, इसका इक्वेशन कितना मान लें, स्लोप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए m, कितना देगा इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मान लेंगे क्या? कितना वेरिएबल आपको इसमें दिख रहा है? गधे को 4 दिख रहा है। कौन सा तीन है बताना? नहीं दो भी, कौन सा बता? हाँ अब देखो 4 से शुरू हुआ था, कहाँ पे आए? 1 पे गिरे हैं अभी। यही प्रॉब्लम है, आंख भी तो ठीक नहीं है। मैं करूँ तो करूँ क्या क्या ठीक करूँ? 4 पहले तो 4 दिखा, पता क्या 4 मैं वेट कर रहा हूँ, लोग 5 क्यों नहीं बोला, 4 ही क्यों बोला? x तो पता है लोगों, x को वेरिएबल लिए, y को नहीं लिए, y को भी लो, 5 बोलो। x y x1 y1 और m 5 वेरिएबल कहाँ से निकलेगा? नॉट पॉसिबल, सॉल्व भी नहीं होगा सवाल। मैं एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग 5 देख रहे हैं। अरे भाई x y को वो तो वेरिएबल रहेगा तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जो अननोन है, सॉरी मैंने वेरिएबल बोला, अननोन बोल देते हैं ना। कितने नोन है? एक, क्योंकि x1 y1 दिया हुआ है। अब x1 y1 देगा तो टेंजेंट खींचेंगे कहाँ से? तो वेरिएबल कितने हैं, सॉरी अननोन कितने हैं? एक। कौन है? m। तो कितने क्वेश्चन चाहिए आपको? एक वेरिएबल के कितने क्वेश्चन चाहिए आपको? नहीं दो, एक पॉकेट में रख के ले जाऊंगी घर, है ना। एक से क्या होगा, मान लो अच्छा नहीं निकला तो उसको फेंक दूँ, दूसरा यूज करूँ। तो फ्री में बट रहा है जैसे, दो दे दो। अरे भाई एक मुश्किल से मिल रहा है, उसको दो चाहिए। तो कितने क्वेश्चन चाहिए? एक। क्या लगाएंगे बताओ? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस के बराबर, है ना। क्या मिल जाएगा आपको? तो 2 स्टेप में करना। पहला स्टेप स्लोप m मान के इक्वेशन लिख लेंगे क्या,
क्योंकि पॉइंट दिया है, जरूरत किसकी है मुझे, स्लोप की, क्योंकि लाइन का इक्वेशन निकला है तो दो चीज़ें की जरूरत होती है, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट दिया है, स्लोप की कमी है, तो मुझे एक इक्वेशन चाहिए। और मैं बोल दिया, शुरू से बोलता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे कि सेंटर से टेंजेंट के बीच की दूरी कितनी होती है, रेडियस आर के बराबर होती है। जैसे ही लगाएंगे क्या आ जाएगा आपका, एम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एम की कितनी वैल्यू आएंगी, 2। क्यों आएगी 2, क्योंकि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, 2। एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, 2। एक ये और एक ये, दोनों का स्लोप क्या आएगा, अलग आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, अलग आएगा। इसलिए एम की कितनी वैल्यू जाएंगी आपको, 2। समझ में आई बात है ना। लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन से करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सवाल लिखिएगा, find the equation of tangents, find the equation of tangents drawn to the circle, drawn to the circle, drawn to the circle x square plus y square minus 2x plus 4y is equal to 0। लिख लिए क्या, फ्रॉम द पॉइंट 0,1, फ्रॉम द पॉइंट 0,1, क्या मुंह फाड़ के देख रहा है भाई, कांस्टेंट 0 हो गया तो क्या दिक्कत है, सर्कल ऑरेंज से पास कर रहा होगा है ना, उसी नहीं दिख रहा, वैसे दिख रहा है। इसका क्या, इसका वैसा इंसान तो खड़ा, चेहरा ही नहीं दिख रहा है उसको, सी ढूंढ रहा है वो, है ना। करो जल्दी से सॉल्व फटाफट। इक्वेशन को जल्दी 0,1 पे है ना, स्लोप m मान लेना है। वाइमेंट भी रखते जाओ ना साथ साथ में, दिया तो है ना, टाइम वेस्ट करना। निकाल लो, रेडियस निकाल के रख लो, सेंटर निकाल के रख लो, जल्दी यार निकाल लो। तो सेंटर भी गलत निकालता है, सेंटर भी गलत निकालता है, और रेडियस तो गलत निकालता नहीं है। उसके बाद रेडियस भी गलत निकालता है। 4 कैसे है, 4 ये 2 है ना, इसमें पूरे तो इसका 4 इसका 16 मैंने ऐसे पढ़ा है, माइनस माइनस सी में थी तो कुछ आएंगे। हाँ वो तो मुझे मालूम है, मैंने ऐसे पढ़ा है, 2g का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर। चलो जल्दी से करो, सही जा रहा हो। हाँ, ये क्या निकाल रहे हो, डी। अरे पहले लाइन का इक्वेशन लिखो ना यार, लाइन का इक्वेशन कहाँ लिखा तुम, टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन लिखो ना। ना बिल्कुल सही जा रहा हो, चलो चलो जल्दी करो। अरे वैल्यू रख रहा है, क्या है ये, टाइम वेस्ट करती है। वाई नहीं पता क्या तेरे को, तो फिर रखो जल्दी। हाँ एम, हाँ हाँ आ गया टेंजेंट एम के फॉर्म में। अब इसकी दूरी किससे निकालेंगे, सेंटर से। सब कुछ निकाल के रख लिया, सेंटर कितना है 1,-2, रेडियस कितना है √5, बस यहाँ से इसकी दूरी निकालो जल्दी से। कितना आ रहा है टेंजेंट का इक्वेशन, y -1 = mx, एक तरफ सबको लेके चले जाओ ना, इजी रहेगा। mx - y + 1 = 0। अब निकालो दूरी इसका, 1,-2 से दूरी निकालो। अब पॉइंट से लाइन की दूरी निकालना नहीं आ रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर जल्दी रखो पॉइंट, तुमको अलग से बताया था, जल्दी करो, डिस्टेंस कर दो पर। हाँ दैट इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, अलग से बताया था मैंने, फिर भी याद नहीं है। कैसे निकालते हैं पॉइंट से लाइन की दूरी, कौन सा फॉर्मूला, हाँ तो करो x1 वाला लगाएंगे तभी तो। कल संडे था, सेकंड क्यों नहीं रिवाइज किया तूने, कल क्यों नहीं किया रिवाइज, संडे था तो। कल फिजिक्स लगाएंगे। वो तो मुझे पता फिजिक्स कितना पढ़ा होगा, फिजिक्स में बोल देंगे मैथ पढ़ रहा था। हाँ मालूम है ना, तो दिन भर फिजिक्स कौन पढ़ सकता है, मुझे ही पता है, पॉसिबल ही नहीं कि आप 10 घंटा फिजिक्स पढ़ लेंगे। मुझे मालूम है ना,
हाँ इक्वल टू आर करो ना, सही जा रहा है। अरे यहीं पे इक्वल टू किसके बराबर होगा ये, रेडियस कितना आया, हाँ अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ये कितना आ जाएगा +2, गलत लिख रहे हो यार, अच्छा हाँ -2 +2 +1 है ना यार, हाँ करो जल्दी सॉल्व, बेसिक्स पे काम करो, शब्द को क्या क्या कमजोरी है आपको आपको पता होगा, मुझे नहीं, तो उस पर काम करना चाहिए ना, छुट्टी आती है बीच में संडे वगैरह, उस पर काम करो थोड़ा कि हाँ मेरा ये वीकनेस है, लिस्ट बनाओ क्या क्या वीकनेस है, एक एक करके धीरे धीरे दूर करेंगे, हर संडे को करना पड़ता है, कोई और नहीं करेगा आपका वीकनेस दूर, ठीक है। तो पॉइंट रखो 1, तो m माइनस माइनस +2 +1 डायरेक्ट 3 कर दूँ क्या, m+3 अपॉन √1 + m² इज इक्वल टू √5। अबे तूने √5 कैसे लिखा है नीचे, √5 कहाँ से लिखा, ये पढ़ रहे हैं फॉर्मूला भी याद नहीं, √a² + b², अच्छा इसका स्क्वायर करके लिख दिया, अरे रेडियस उधर लिखना है ना, इधर तो क्या आता है a² + b² आता है ना यार नीचे फार्मूले में, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं क्या, है ना, स्क्वायरिंग करो तो m+3 का होल स्क्वायर मतलब m² + 6m + 9 इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा क्या, ये तो 5m² - m² 4m² -6m -4, ये आ रहा है क्या देखो, है ना, तो -16 चाहिए, तो 8 और 2 में ब्रेक हो जाएगा क्या, तो -8 + 2 -8 मतलब +8 और -2 डिवाइड बाई 4, है ना, कितना आ गया 2 और -1/2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 और -1/2। अब बस m उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन आपका 2 टेंजेंट रेडी, ऑलवेज एक्सटर्नल से 2 टेंजेंट आएगा, डन हो गया क्या, सेम सवाल में सेम सवाल मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, रेडियस 1 दिया हुआ है, सेंटर वगैरह सब सही है, रेडियस 1 है, बताएंगे टेंजेंट क्या आएगा, हाँ मैं यहाँ पे c का वैल्यू पुट कर दिया, कितना -4 कर दूँ, कितना +4 कर दूँ क्या, है ना, +4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ना 1, +4 करूँगा तो 1 आ जाएगा ना, चलो मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया +4, बाकी सब कुछ सेम है, इस पर क्या आएगा, पेयर ऑफ दोनों का इक्वेशन क्या आएगा, कहाँ चेंज आएगा, सिर्फ पूरा सब कुछ सेम है, पूरा सिनेरियो बिल्कुल सेम रहेगा, वहाँ कितना आ जाएगा बस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, हाँ तो आगे करके दिखाओ, m की वैल्यू निकाल के दिखाओ, वहाँ से कुछ सिखाता हूँ, माइनस एक ही क्यों दो आना चाहिए, नहीं गलत है, जीरो कहाँ है, यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगा, उसके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ, हाँ अरे बात कर लेते हैं, m² + 6m + 9 इक्वल टू कितना आएगा 1 + m², है ना, ध्यान रखिएगा m² क्या हो गया कैंसिल, ये कैंसिल, चलो बाकी लाइफ में तो कैंसिल हो जाएगा, टेंशन नहीं है ना, ये कैंसिल होने का मतलब है कि आपका m कहाँ चला गया, इन्फिनिटी, कहाँ चला गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर a 0 हो जाए ना, ax² + bx + c = 0 में अगर a 0 हो जाए तो एक रूट कहाँ जाता है इन्फिनिटी पे, क्योंकि लीनियर हो गया ना फिर, तो एक रूट तो मिलेगा कहीं पे रियल, दूसरा रूट कहाँ जाता है इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी को तो हम नहीं मानते ना भाई, कहीं पे यूज करते हैं क्या, लेकिन m में इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड नहीं होता है, एग्जैक्टली उसके लिए भी हमारे पास लाइन है, तो इन्फिनिटी की इज्जत ना यहीं पे होती है स्लोप में, बाकी जगह 1 से इन्फिनिटी आ रहा है, आप क्या करते हैं उसको इग्नोर, काउंट करते हैं क्या, नहीं, लेकिन अगर m इन्फिनिटी आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसका भी लाइन है ना, क्या जगह पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो अब बताओ 0 का 1 से पास कर रहा है ना,
परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्या आ जाएगा इसका इक्वेशन? खुद ही वाई एक्सिस। है ना, क्या आ जाएगा? खुद ही वाई एक्सिस आ जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि एक्स कितना है? 0। एक्स कितना है? 0। तो इसका इक्वेशन कितना आ गया? एक्स इक्वल टू 0। तो ये काट के इसको भूल मत जाना, है ना, वरना 4 मार्क्स भूल जाइएगा फिर, है ना। जैसे ही काटेंगे फट से लिख देंगे m इज इक्वल टू m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, काट दिया लिख दिया m टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक रूट क्या आ गया? इन्फिनिटी। बाकी दूसरा रूट तो आ ही रहा कितना? -3/2। तो ये सब क्वाड्रेटिक में पढ़ना है, हम आगे चर्चा करेंगे। एक जगह और आएगा कि एक रूट a 0 हो तो क्या हो, है ना, b भी 0 हो तो क्या हो, है ना, वो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड करता है। कई बार पैरेलल हो गया तो दोनों रूट कहाँ चला गया? इन्फिनिटी। y इक्वल टू c का रूट कहाँ मिलता है? कभी कट करेगा क्या एक्स एक्सिस को? तो हम क्या मानते हैं कि दोनों रूट का पैरेलल लाइन मीट्स एट इन्फिनिटी, ऐसा बोलते हैं ना भाई। समझ में आया ये चीज कि काट के उसको भूल मत जाइएगा, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, ऐसे तुम्हें सर्कल में प्रश्न में पढ़ाऊंगा ना COC, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा, बट एक यहाँ भी बता दूँ कि भूल गया बाई चांस तो, है ना। ये दिख रहा है PAB ट्रायंगल दिख रहा है क्या? बस बता दे रहा हूँ, वहाँ पे आएगा तो अगर मुझे बोलना मैं वापस बता दूंगा, बाई चांस निकल गया दिमाग से तो इंपॉर्टेंट। उस पर JEE एडवांस एक सवाल आया 2009 में, वो दिखा तो मुझे याद है ना। ये जो PAB दिख रहा है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल तो इसका सर्कल भी तो होगा ना, उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे बता? सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? क्या क्या दिया चलो वही बता दे रहा हूँ, है ना। पॉइंट दिया है और इक्वेशन ऑफ, नहीं पॉइंट दिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है, बस। अरे ये भी नहीं दिया है ना, बोलते रहो P दिया और इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया। बता, एक लाइन का आंसर है, भले JEE एडवांस का क्वेश्चन है 2009 का, चेक किया जाए, एक लाइन का सवाल है। उसको बोलते हैं थोड़ा सा थिंकिंग, है ना, पढ़ के चीज़ों को ऑब्जर्व करो। पहला चीज़ ध्यान रखना, ये जो PAB का जो है ना, ये जो आपका सर्कल होगा वो O से पास करता है, ऑलवेज याद रखिएगा। कहाँ से पास करता है? O से। इसका भी प्रूफ है, बहुत सारे लोग करते हैं प्रूफ, है ना। क्यों? वो भी बता दे रहा हूँ, दिख रहा है अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है क्या? कौन साइक्लिक पॉइंट्स, अरे पढ़ा होगा कौन साइक्लिक। हाँ, तो अगर मान लो प्रूफ जानना है तो चलो ये बता भी दिया, एक लाइन का प्रूफ भी है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180। इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है? 180। तो चारों पॉइंट कैसे हो गए? कौन साइक्लिक। चारों पॉइंट कैसे हो गए? कौन साइक्लिक। तो अगर PAB सर्कल पर लाई कर रहा है तो वो भी कहाँ लाई करेगा? सर्कल पे। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि O से पास करेगा। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली, OP क्या हो जाएगा? उसका डायमीटर हो जाएगा। क्यों डायमीटर होगा? कैसे मालूम चला कि OP डायमीटर होगा सर्कल का? नहीं तो उससे क्या, उससे जरूरी कि क्या कौन साइक्लिक है तो डायमीटर होगा क्या? क्या डायमीटर होगा? बिल्कुल सही बोले, लेकिन तुक्का लगे समझ नहीं हो कैसा डायमीटर होगा। अरे देखो, दिख रहा है, देखने के लिए आंख चाहिए ना भाई। देखो ध्यान से, सामने फिगर बना हुआ है। तो वही तो बोल रहा हूँ, 90 मैंने बना के रखा है तो भी नहीं दिख रहे हैं आपको। 90 बनाया हुआ है तो भी नहीं दिख रहे हैं। डायमीटर फॉर्म में भी बताया था मैंने कि डायमीटर कहाँ पे एंगल 90 बनाता है? सर्कल पे। सर्कल पे ऑलवेज डायमीटर कितना बनाता है? 90। तो देखो ये डायमीटर सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है? 90। ये डायमीटर सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है? कितना टाइम लगेगा आंसर लिखने में? 10 सेकंड लगेगा। ये पॉइंट मालूम है? सर्कल का इक्वेशन दिया तो ये पॉइंट मालूम है? डायरेक्ट कौन सा? सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट याद है? x में क्वाड्रेटिक, y में क्वाड्रेटिक। सबसे इजी तरीका जो बताया था आपको, क्योंकि आंसर भी किस फॉर्म में देगा? हमेशा जनरल फॉर्म में देगा, है ना। मान लो डायमेट्रिक फॉर्म में लिख भी दिए तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना। x - x1 × x - x2 अगर करेंगे भी तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर के फॉर्म में नहीं देगा आंसर में। ऑप्शन कैसे दिया सर? जनरल फॉर्म में, है ना। तो हमें जनरल फॉर्म लगा देंगे, है ना। x में क्वाड्रेटिक प्लस y में क्वाड्रेटिक, है ना। एक बार सम ऑफ रूट x का, प्रोडक्ट ऑफ रूट x का, और एक बार सम ऑफ रूट y का, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये सब चीज़ें, ये चीज़ मैं वापस डिस्कस करूँगा COC में, लेकिन मान लो कहीं दिमाग से निकल गया तो सभी बता दिए, है ना। इससे सवाल करने का फ़ायदा तो है नहीं, करवा दो। पॉइंट दिया है, ये एडवांस मैथ 2009 में पॉइंट दिया था 1,8 और सर्कल का इक्वेशन निकाल ही दो। 1 मिनट तो लगेगा।
ताकि कुछ लोगों का थोड़ा रिवीजन हो, कुछ लोग तो अभी भी नहीं समझे होंगे मैंने क्या बोला, मुझे पता चल जाता है वैसे। रिवीजन नहीं करते ना थोड़ा सा, मैं कितनी बार बताऊँ एक चीज़ का, है ना? निकाल दो जल्दी से। पॉइंट या सेंटर निकल गया कितना, बस। अब एक बार x में क्वाड्रेटिक बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी, फिर एक बार y में क्वाड्रेटिक बनाओ, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस टी। कितना क्या आंसर जल्दी से बोलो तो। आगे 10 सेकंड का सवाल है, जल्दी से कर दो फटाफट, रिवीजन करो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ वरना मुश्किल हो जाएगा। मैं लिख ही दे रहा हूँ, जब इतना कर ही दिया था ये भी लिख ही दे रहा हूँ। पॉइंट कितना है 1,8, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स 1 प्लस 3 कितना आ गया 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इंटू 3 3। सेम y में वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 8 प्लस 2 बताया था, y कोऑर्डिनेट का सम कितना आ गया 10y प्लस प्रोडक्ट 8 इंटू 2 कितना आ गया 16 इक्वल टू 0। अरेंज कर दो इसको, अरेंज कर दो, तो रिवीजन करो ना, सब कितना इजी सवाल है बच्चों वाला, लेकिन उसके लिए रिवीजन चाहिए आपको प्रॉपर, एटलीस्ट करंट टॉपिक तो करो, वो भी नहीं करते। हाँ स्टेट टाइम में कहाँ तक हो गया, कल संडे भी था, कहाँ तक हो गया? हाँ लास्ट 5 ईयर इसलिए बनवा रहा हूँ, 22-23 में फंसेंगे, 22-23 में अगर एक पे जा रहा सॉल्यूशन तो आप ये मत समझना कि आप गलत मेथड यूज कर रहे हो, 2-2 पे सॉल्यूशन भी गया है। वो इसलिए दिए कि बच्चा, कितने बच्चा ये सोच के क्वेश्चन देख के समझ जा रहा है कि इसको नहीं बनाना है एग्जाम में, है ना, उसको छोड़ना है सवाल को, क्योंकि उसको करने जाएंगे तो आपको 3 सवाल छूट जाएंगे दूसरे, है ना। ट्रायंगल देंगे, उसकी इक्वेशन देंगे तीनों की, फिर उनसे पॉइंट निकल पाएंगे, फिर उससे और दूसरा फिर और दूसरे डब्बे में कंडीशन देंगे। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत टफ नहीं है, कुछ कुछ सवाल टफ है, लेकिन कुछ आते वो भी नहीं बना पाएंगे आप एग्जाम में, ऐसा दिया है वो फंसाने के लिए। बच्चा अगर उसमें फंस गया तो गया, काम खत्म वहीं पर। हाँ तो वो इसलिए होता है कि आपको देख के छोड़ना होता है, उसको रिव्यू में डालना होता है कि इसको बाद में देखेंगे, मान लो कुछ नहीं आ रहा 10 मिनट बचा है तो बनाएंगे भाई, है ना, 5-7 मिनट लगेगा उसको सवाल को करने में, 5 मिनट मान के चलो लगेगा इन कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो, 3-4 मिनट तो मिनिमम लगेगा, स्पीड अच्छी है तो, नहीं तो 5 मिनट मान के चलो, तो लास्ट में टाइम बचता है जी, ऐसा नहीं क्योंकि सारे सवाल तो बनाने होते नहीं, हमारा 10 मिनट बच गया तो यही से सवाल करेंगे ना, फिर लेंदी वाले आ रहा है लेकिन लेंदी, तो 10 मिनट है तो कर लेंगे लास्ट में। स्टार्टिंग में उसको स्टार्ट करना था स्किप, सबको रिव्यू पे डालो। एग्जैक्टली पहले नहीं आती थी, 22-21 से स्टार्ट किया, 22 में पूछा, 22 में तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, है ना, ओवर हो गया 22 में, इतना नहीं पूछना होता है, 23 में भी वही, 24 में जाकर वापस फिर पहले जैसा था नॉर्मल हुआ, इस बार भी ठीक। पूरे मैथ में 22 का पेपर, आप किसी भी चैप्टर में 22 आ गया तो थोड़ा सा पेशेंस लेकर चलना कि लेंदी होगा, वो टॉपिक से भी दिया जो टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ाते हैं कि इसका लेंदी होता है, इसका सवाल नहीं करने होते हैं, वो उससे भी आएगा, आपको दिखाऊंगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो होमोजेनियस तो सब पढ़ता है, लेकिन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस नहीं पढ़ाते हम लोग, क्योंकि होमोजेनियस अपने आप में लेंदी होता है, बस रिड्यूसिबल हम लोग नहीं पढ़ाते, स्किप पढ़ते हैं, एडवांस में भी नहीं आता। 2022 में पूछ दिया उसने, 2 पेज का सॉल्यूशन है उसका, तो कोई मतलब नहीं है उसका।